हेलो जी गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। तो यहाँ पे पहुँच के हम लोग अपना बैग वगैरह लगेज वगैरह रख दिए और यहाँ पे हमें सीट मिली, उस पर हम बैठ गए थे। और हस्बैंड गए थे रूम देखने के लिए, जो कि स्टेशन के ऊपर ही डॉर्मेट्री रूम्स थे। तो वो गए थे देखने की क्या कैसा है। और यहाँ पे राघव भी सो के उठे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और कहते हैं जब तक माता वैष्णो देवी का बुलावा नहीं आता ना, कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुँच सकता। और ये बात तो मैं 100% मानती हूँ कि ऐसा ही होता है। और जब बुलावा आता है तो हर रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा रूम हमको मिल गया था और राघव एंड गौरी दोनों खेल रहे थे। और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद फाइनली राघव को थोड़ा घर जैसा फील हो रहा था, तो वो थोड़ा खेल रहा था, उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे राघव को बार बार बोल रही थी कि अपनी दीदी के पैर छुओ, और वो समझ नहीं पा रहा था, वो बार बार आके मेरे ही पैर छुए जा रहा था। राघव पैर छू दीदा के। खूब बड़े हो जा, खूब बड़े हो जा मेरी सोना। राघव दीदा के पैर छुओ, दीदा के। हाँ खूब बड़े हो जाओ। एंड दिस इज माई रूम्स हालत गाइज, यू कैन सी। एंड राघव एंड बेटू, एवरीवन इज रेडी। हेलो डियर। जय माता दी। जय माता दी। बेटू एंड पापा ने मैचिंग कर ली है। जय 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 माता दी। राघव को देखो चलो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब हम यहीं बसने वाले हैं। हमारे रूम की हालत देखो। चलो सो गाइस वी आर गोइंग। लेट्स सी हम पहले कहाँ जाते हैं। तो मुझे कार्ड बनवाना है एंड मैंने सूट निकाला था पहनने के लिए, बट अभी शाम हो गई है और वहाँ पहुँचने में रात हो जाएगी, फिर ठंडी लगेगी, फिर इसलिए मैंने स्वेटर डाल लिया है ठंड से बचने के लिए। अदरवाइज मैं सूट लेके आई थी कि मैं सूट पहनूंगी। और ये है राघव तैयार हो गए हैं, बहुत एक्साइटेड है। ट्रेन से निकलने के बाद काफ़ी खुश हैं कि फाइनली हम रूम में हैं। थोड़ा सा इसको घर वाला फील आ रहा है। सो चलिए चलते हैं, जो भी होगा अब आपके साथ शेयर करेंगे। और इधर देखिए बेटू एंड बेटू के पापा जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं अपना कार्ड बनवाने के लिए। खाली है। उफ, राघव छूना नहीं। क्या मजा आ रहा है तुमको ये सब करने में। कट 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 कट। सो हमको कार्ड मिल गया है और हमारे वहाँ से जैसे हम पहुँचे थे उसके बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे हम जाएंगे आनंद तक। सो गाइस हमने रूम का जो भी पैकेज लिया था ना, तो उसमें ये इंक्लूड था पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस। तो इसलिए भी हमने इसको ले लिया था, क्योंकि हम पहली बार गए थे तो हमें बहुत कुछ नहीं पता था यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो इसलिए हमने ये ले लिया कि हमको इजली वहाँ पे वो बाणगंगा तक छोड़ के आएंगे, और फिर जब हम वापस आएंगे तो कॉल करेंगे तो ये आएंगे भी। तो हम वो भैया आ गए थे तो हम लोग जा रहे हैं। और ये है कटरा, जहाँ से शुरू होती आस्था की सबसे पवित्र यात्रा। यहाँ हर कदम पर भक्ति है, हर आवाज़ में माता का नाम, और हर दिल में एक ही उम्मीद, माता के दर्शन, जो कि हमारे भी मन में था। और ये है बाणगंगा, जहाँ से यात्रा की पहली सीढ़ी शुरू होती है। कहा जाता है माता ने अपने बाण से यहाँ गंगा प्रवाहित की थी, और यहीं से शुरू होती है 14 किलोमीटर की वो राह, जो थकाती ज़रूर है लेकिन तोड़ती नहीं है। हर कदम एक परीक्षा, हर सांस एक संघर्ष, लेकिन जय माता दी की एक जयकारा और शरीर में फिर से जान आ जाती है। यही है इस यात्रा की शक्ति। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने यहाँ पे हमने स्ट्रॉलर ले लिया था बच्चों के लिए, क्योंकि गौरी भी थक रही थी और राघव को लेके मैं कितनी दूर चलती। वो जब सो जाता, जब जो जग रहा था तब तो वो मेरे पास था, लेकिन जब वो सो जाता था तो मैं उसको लिटा देती थी। वैसे वो उसमें जाता नहीं था, लेकिन जब गौरी थी तो हमने उसको कैसे भी करके उसमें बैठाया और फिर वो सो गया था थोड़ी देर में। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो गया था।
और रास्ते में लोगों की भीड़, ढोल नगाड़े, मतलब घोड़े आ रहे हैं, तो इन सब की वजह से ना आपको अकेला महसूस नहीं होता। इतनी सारे लोगों की भीड़ जो अनजान होकर भी लगता है बस हमारे जैसे ही तो हैं, क्योंकि वो सब भी माता के दर्शन करने आते हैं और हम भी। और यहाँ पहुँचकर मन इतना पावन, इतना पवित्र हो जाता है ना। मतलब मैं ऐसे गई थी, मेरा इतना अच्छा अनुभव है कि मेरा मन करता है कि कब फिर माता रानी का बुलावा आएगा और मैं फिर जाऊँ। रात में ये रास्ता तारों से नहीं, भक्तों की आस्था से चमकता है। थकान होती है लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटती है, जैसा कि हमारे साथ भी हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते इतना सुंदर व्यू लग रहा था, इतना ज़्यादा। फिर हम थोड़ा जब बहुत काफ़ी आगे आ गए थे, लेट भी हो रहा था, तो बच्चे भी जग गए थे और हमें भी भूख लगी थी। तो फिर हमने यहाँ पे राजमा चावल एंड कढ़ी चावल लिया था एंड चाय भी लिया था। चाय से थोड़ा एनर्जी आती है आगे चलने के लिए। अब ये रहे मेरे बच्चे, राघव खाना खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। चलो राघव को खाना खिलाने। इधर राघव, कितने ठंडे हो गए। और फिर वो पल आता है जब आप पहुंचते हैं माता के दरबार। जहां पहुंचते हर दर्द, हर थकान, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तीनों पिंडियों के दर्शन, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उस पल आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दिल में सुकून होता है। और ये देखिए, इसको भवन को देखते ही मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इसका वेट हम कई घंटों से कर रहे थे कि कब भवन हमें दिखाई देगा, कब भवन हमें दिखाई देगा। ज़रा सी लाइट कहीं दिखती थी, लगता था कि वो भवन ही दिख रहा है। लेकिन जब फाइनली जब देखा ना, तो ऐसा लग रहा था कि मानो, मतलब मैं अपनी खुशी ना इस शब्दों में अपनी बता नहीं सकती गाइस, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। सो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसके बाद हमने किए दर्शन और फिर हम वापस आ रहे थे और ठंड भी लग रही थी और राघव को लेके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ चाय वगैरह पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वापसी की तरफ। पैदल गए, पैदल आए हैं, लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। तो सब थक गए बहुत, जितना मज़ा आया उतना थक भी गए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और अभी नीचे जाना है। अभी कितना किलोमीटर जाना है? कितने किलोमीटर जाना है? 7 किलोमीटर। तो अभी हमको 7 किलोमीटर नीचे जाना है। ओह माय गॉड। अभी तक मैं राघव को लेके आ रही थी। ओए, बेटू जग रही है। बेटू चल ले, बेटू चाय पी ले बस। बेटू पैर तो मुझे मार मैं सोचा मेरे पैर में क्या हो गया। चाय कैसी है? अच्छी है, अच्छी है, तभी तरह नहीं। गरम गरम। सो गाइज़, यहाँ से हम नीचे उतर रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे, मेरे दर्शन हो गए थे। बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत ही मन प्रसन्न था। मतलब जितनी खुशी से गए थे उतनी खुशी से हम वापस भी आए थे। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। थोड़ा सा ठंडी लग रही थी क्योंकि जैसे मतलब 12-1 बजे थे ना, उसके बाद से ठंड थोड़ा लगने लगी थी। हमारा स्वेट में भी हमको ठंडी लग रही थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि रात में जो है मौसम वहाँ पे ऊपर चेंज हो जाता है, वेदर। तो और जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ आपको जाननी है, उसका मैं सोच रही हूँ मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊँ। आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं। मतलब अगर आपको कुछ पूछना है कुछ भी, तो आप, मतलब मैं सोच रही हूँ ना मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये तो हमारा पूरा यात्रा से रिलेटेड था, कैसे गए क्या। और तो यहाँ पर हम लोग वापस आ रहे हैं। देखिए राघव ना बिल्कुल भी जो है उसमें स्ट्रॉलर में नहीं जा रहे थे। इनको मैं बहुत लेके आई हूँ, तब भी एक एनर्जी थी, माता रानी का आशीर्वाद ही था कि जो मैं इसको लेके ऊपर गई भी और आई भी। ये सिर्फ जब बहुत गहरी नींद में होता था ना, तभी स्ट्रॉलर में जाता था, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नहीं जा रहा था। इसको उसमें बैठाते ही इसकी नींद खुल जाती थी और ये रोने लगता था। सो वापस तो हमको उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी थी और बहुत ही अच्छा दर्शन हो। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा गाइज, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगला वीडियो मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँगी इसके ऊपर कि हम लोग कैसे गए, क्या हमारा कैसे प्लान बना या कैसे बुलावा आया। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, तो क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए अपना जो है एक्सपीरियंस। तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगी।
तो ये सुबह का वहाँ का मौसम था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे सुबह होते हुए देखना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था। फिर हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन, क्योंकि वहीं पे हमारा रूम था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये देखिए इतना प्यारा यहाँ से व्यू दिख रहा था पूरा जो है रेलवे स्टेशन का। और ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। हमने पिया था चाय एंड डोसा, क्योंकि हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम था। तो यहाँ पर मैंने मतलब हम लोग पहुँचे, चाय पिए, डोसा वगैरह ये सब नाश्ते में लिया था, और फिर हम निकल पड़े थे अपनी अगली मंजिल के लिए। बाय बाय गाइस, टाटा।